हेलो गाइस, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग एकदम फिजिक्स में हो जाओ। क्लास 12th के बच्चों की एक शिकायत थी कि हमको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोग क्या करेंगे, हम जो फार्मूला दे रहे हैं याद कर लें। इस वीडियो में इतने फार्मूला देंगे, उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग फार्मूला याद करेंगे। आप लोग एकदम जो है फार्मूला जैसे याद करेंगे, न्यूमेरिकल एकदम करने लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे मैथ वाले हो चाहे बायो वाले, कोई भी बच्चे हो, एकदम फिजिक्स धमाका होगा। अच्छा, बिल्कुल डरने का नहीं फिजिक्स का। हाँ, जैसे आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग धारता वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि चालक की धारता को सी से व्यक्त करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी यानी कि सी धारता है, क्यू आवेश है, वी विभवांतर है। सी धारता है, क्यू आवेश है, वी विभवांतर है। और या कह सकते हैं क्यू बराबर सी बी। क्यू बराबर सी बी। आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ये धारता धारता का क्यू बराबर वी और या क्यू बराबर सी बी। सी धारता है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। अब ध्यान देंगे आप लोग, कूलम प्रति वोल्ट को दूसरा नाम देते हैं फैराड। क्या नाम देते हैं? फैराड नाम देते हैं आप लोग। यानी कि ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फैराड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कहेंगे वैद्युत धारिता का। यानी कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अच्छा, अब वो आपसे कहेगा किसी विलगित गोली चालक की धारिता। किसी विलगित गोली चालक की धारिता, तो आप लोग बताएंगे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। आर ले लें, त्रिज्या आर लेते हैं, कभी ए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान देंगे, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आपको पता है और आर त्रिज्या है, सी धारिता है। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बनता है। आप लोग ध्यान देंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है? फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर कैसे बनती है ये भी जान लो। ये मात्रक कैसे बनता है ये जान लो। यहाँ से एप्सिलॉन जीरो बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन जीरो बराबर सी अपॉन 4 पाई आर। सी अपॉन 4 पाई आर। सी क्या है? धारिता। धारिता का मात्रक क्या भी बताया ऊपर हम? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अब 4 पाई एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इसका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? फैराड प्रति मीटर। अब आपको एप्सिलॉन जीरो के दो मात्रक मिले। पहले से आप लोग जानते होंगे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, कूलम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन जीरो बराबर निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बनता है एफ आर स्क्वायर अपॉन, ध्यान देंगे, इनसे फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन जीरो बराबर निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर और अपॉन Q1 Q2 इंटू 4 पाई। 4 पाई बचेगा, लेकिन 4 पाई कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे एप्सिलॉन जीरो बराबर चाहेंगे Q1 Q2 अपॉन आएगा आपका Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। अब Q1 Q2, क्यू का आवेश क्या? क्यू आवेश है, इसका मतलब क्या होता है? कूलाम। चूंकि दो आवेश हैं तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। एफ बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर दूरी है, दूरी क्या होता है? मीटर। चूंकि दूरी वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन जीरो के दो मात्रक मिले, एक तो फैराड प्रति मीटर, दूसरा मिला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ भी सवाल बनता है, कभी कभी इसका मात्रक या विमा पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट की, तो इसके एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है फैराड प्रति मीटर और एप्सिलॉन जीरो का दूसरा मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक में से एक लगभग हर साल आ जाता है। दूसरा ये कहेगा फैराड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चालक की धारिता का मात्रक है। इतने मात्रक 1 2 3 सूत्र आपको याद करने ही होंगे। और चौथा ये जो आपका कूलम का नियम है, ये भी फॉर्मूला है आपके पास, इसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, इसलिए
जो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे उनके लिए न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये श्योर है। न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत आती है, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है, उसके लिए हम आपको तैयार हैं, 1% भी परेशानी नहीं होने देंगे। अच्छा, एकदम फिजिक्स धमाका होगा। अब कूलम का नियम अभी आपने पढ़ा है, बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो कूलम का नियम हो गया, लेकिन क्या होता है कि ये जब वो कह देता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग है, उसके लिए क्या होता है, यानी कि F2 अपॉन F1 बराबर R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है आपका। यहाँ से कहेगा यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। ये सवाल लगभग आता है इस पर कि अगर दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आपने पढ़ा है वैद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V, वैसे ही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 QV। एक फॉर्मूला इसका बना QV 1/2 QV। U ऊर्जा है, Q आवेश है, V विभवांतर है। इसका एक और बनता है U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। दूसरा एक और फॉर्मूला बनता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इन तीनों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा, U ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, Q आवेश है, V वोल्ट है, विभवांतर है। इसी प्रकार यहाँ Q आवेश है, C धारिता है और B विभवांतर है, U ऊर्जा है। ये मान अगर मालूम है कि ये से क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, तो अपने आप सवाल हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और देखिए इसमें फॉर्मूला किसी बच्ची ने कहा था कि संधारित्र वाले टॉपिक के आप वो बता दीजिए फॉर्मूला। चलिए हम इसके यानी कि न्यूमेरिकल पूछे थे, तो हम आपको ध्यान देंगे, इसके पहले फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आपने पढ़ा है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होता है संधारित्र के लिए अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीन जुड़े हैं, तो उनके लिए तुल्य धारिता होगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। अच्छा, और यदि यही समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल ऑर्डर में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर समांतर क्रम में है तो ये फॉर्मूला भी याद करना होगा कि अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और वही संधारित्र अगर आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। यानी ये फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए जितना सूत्र याद कर लोगे उतने आप एकदम सरल हो जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तब आप क्या करेंगे, C बराबर होता है A/0 अपॉन D, A/0 अपॉन D। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। C धारिता है, A क्षेत्रफल है यानी एरिया है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या इतना होता है, एप्सिलॉन नॉट हवा अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, D दो प्लेटों के बीच की दूरी है। अब इन पे सवाल आएगा, यदि माध्यम का परावर्तन K है तो C बराबर होता है KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, जो हवा अथवा निर्वात की मानते हैं उसे C0 मान लेते हैं, कभी कभी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर C0 मान लिया है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो एक फॉर्मूला नया बन जाता है। इस पर भी सवाल पूछ लेता है कि C अपॉन C0 बराबर K। ये भी फॉर्मूला बनता है जहाँ K माध्यम का परावर्तनांक है और C0 हवा अथवा अनुनाद की वैद्युत धारिता है। अच्छा,